पेंशन की धांधली पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद सर्वे का काम शुरू हो गया। हर जिले में पेंशन की सच्चाई खुलने लगी। जिंदा लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी की बात तो छोड़ ही दीजिए, उन लोगों के साथ भी फर्जीवाड़ा साफ तौर पर दिखाई देता है जिनकी मौत को अरसा हो चुका है। आइए देखते हैं कैथल और यमुनानगर में पेंशन की धांधली कितनी बड़ी है। पिछले दिनों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा में पेंशन सिस्टम की रिपोर्ट मांगी थी। यही वजह है समाज कल्याण विभाग की तरफ से पूरे हरियाणा में पेंशन धारकों का सर्वे शुरू हो गया। इस सर्वे के बाद जो सच्चाई सामने आई उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हरियाणा में पेंशन का फर्जीवाड़ा हर फ्रेम में नजर आ रहा है। बुढ़ापा सम्मान भत्ता में घपला सबके सामने है, तो विधवा पेंशन और विकलांगता भत्ता योजना में भी खामियां उजागर हो रही हैं। यमुनानगर में तो पेंशन की अंधेरगर्दी बेहद गंभीर दिखाई देती है। जिले में कई ऐसे लोग हैं जो पेंशन योजना के हकदार हैं, लेकिन उन्हें पेंशन योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी पैठ प्रशासन में अच्छी है और जान पहचान के जरिए पेंशन का लाभ हासिल कर रहे हैं। इनकी ना कोई उम्र पूछने वाला है और न ही इनका फर्जीवाड़ा जांच के दायरे में आता है। हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश हुए थे वर्ण व्यवस्था पेंशन के कि उसकी जांच की जाए। जो गलत पेंशन ले रहे हैं उनको इस पेंशन से हटाया जाए। उस विषय में भी जांच जो है टीम द्वारा पूरी कर ली गई है। उस जांच के दौरान जो है इस जिला में आयु के कारण जो है जो कम उम्र के लोग पाए गए हैं वो 1042 हैं। ये सारी आयु का, आमदन का, नौकरी के कारण से और 2 जगह से जो डबल पेंशन या गैर हाजिर और मृत्यु जो वगैरह पाए गए थे, ये टोटल जो है 5504 व्यक्ति हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी बता रहे हैं, यमुनानगर में उन लोगों की पेंशन भी जारी की जा रही थी जिनकी मौत को अरसा हो चुका है, और उन लोगों को भी पेंशन मिल रही थी जो पेंशन के हकदार किसी भी नजरिए से नहीं है। किसी भी जिले की रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए, पेंशन का फर्जीवाड़ा नजर आ जाएगा। कैथल में पेंशन सिस्टम में खामी कितनी बड़ी है ये भी सुन लीजिए। पहली बार वेरिफिकेशन करवाई है उसकी फिगरें कुछ और थी, सेकंड करवाई है उसकी कुछ और है। जो पहले करवाई थी हमारे पास कैथल जिले में 72,835 टोटल बेनिफिशियरी थे ओईपी के बुढ़ापा पेंशन के, जिसमें से 63,093 योग्य पाए गए और 1,395 अयोग्य पाए गए, और गैर हाजिर जो उसमें है 7273 है। मृतक की संख्या है 1074। किस किस की बताएं और किस किस की सुनाएं, फर्जीवाड़े के मामले में हर जिले में कांटे की टक्कर नजर आती है। और पेंशन में हो रही धांधली को देखकर मजबूर और जरूरतमंद लोग यही पूछ रहे हैं, आखिर कब तक जारी रहेगा पेंशन का फर्जीवाड़ा। सवाल ये भी है, सही लोगों को उनका हक कब मिलेगा सरकार। कैथल से सरबजीत के साथ सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। सिरसा में भी पेंशन की अंधेरगर्दी साफ तौर पर देखी गई, लेकिन इस धांधली पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो पैसा पेंशन के तौर पर वितरित होता है उसे जनता टैक्स के तौर पर देती है, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जिन्हें इस राशि की बेहद जरूरत है। लेकिन इन योजनाओं से जुड़े अफसरों और बाबुओं को जेब भरने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मलाई खाने वाले अधिकारियों को शायद भूख और मजबूरी का एहसास नहीं होता। ऐसे में मंत्री जी थोड़ा इस तरफ देखिएगा और सरकार जरा इस मामले पर गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि मामला उस पेंशन से जुड़ा है जो सत्ता का रास्ता तैयार करती है। सिरसा में भी बुजुर्गों की पेंशन में बड़ी धांधली उजागर हुई है, लेकिन सिरसा के जिला समाज कल्याण अधिकारी इस धांधली पर जवाब देने से बच रहे हैं। हमारे लिए एक वो है, एक हमारी नोडल एजेंसी है, तो वाई वी शुड डायरेक्टली कम इनटू द पिक्चर। मैंने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है,
मैं तो यानी आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। जिला समाज कल्याण अधिकारी बेशक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनता सवाल पूछ रही है। सवाल यही है, आखिर उन लोगों को पेंशन क्यों जारी की जा रही है जिनकी मौत हो चुकी है। पेंशन वितरण का लगभग 1 साल से मेरे वार्ड में कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशनार्थी थे, कुछ विकलांग थे, मृत्यु हो चुकी है। तो उसके बारे में हमने समाज कल्याण विभाग को हर महीने जो इनका एपीआर में नाम लिख के आता है उनका हमने लाल पेन से लाइन लगा के डेथ लिख के इनको वापस हर महीने रिपोर्ट कर देते हैं। उसके बावजूद भी ये हर महीने वो पेंशन जारी कर देते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। हमने 6 वार्डों के हिसाब लगाया है तो कम से कम उन 6 को मिला के टोटल सिरसा जिला में 200-250 ऐसे केस हैं जिनकी पेंशन मृत्यु होने के बाद आज भी पेंशन आ रही है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार हमारे उनके सूचना देने के बाद भी पेंशन बार बार क्यों भेज रहे हैं। सिरसा जिले में पेंशन के नाम पर करोड़ों की धांधली दिखाई देती है, लेकिन प्रशासन और समाज कल्याण विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पैसा पेंशन के तौर पर वितरित होता है उसे जनता टैक्स के तौर पर देती है, ताकि उन लोगों को मदद की जा सके जिन्हें इस राशि की बेहद जरूरत है और जिनका सम्मान और रोजी रोटी सीधे तौर पर इन योजनाओं से जुड़ी है। लेकिन इन योजनाओं से जुड़े अफसरों और बाबुओं को जेब भरने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। बलजीत सिंह, MH1 न्यूज, सिरसा।